स्वागत है आपका एआर न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आकिल रजा। राजस्थान के दो मुस्लिम युवक जुनैद और नासिर, पहले उन्हें बुरी तरह से पीटा जाता है और उसके बाद हरियाणा ले जाकर के उन्हीं की कार में उन्हें बंधक बनाकर जिंदा जला दिया जाता है और आरोप लगाया जाता है कि ये गो तस्कर हैं। जैसे जैसे इस पूरे मामले के भेद सामने आ रहे हैं तो गंभीर आरोप पीड़ित परिवार की तरफ से भी लगाए जा रहे हैं और इस आरोप में शामिल हैं खुद प्रशासन। यानी पीड़ित परिवार का कहना है कि इस पूरी घटना को अंजाम देने में पुलिस प्रशासन भी जो आरोपी हैं उनके साथ खड़ा रहा है। पूरा मामला क्या है, इस खबर से शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे आपको वो सारी तस्वीरें भी दिखाते हैं जिन तस्वीरों में आप गाड़ी देखेंगे, उन लोगों के चेहरे देखेंगे और ये भी हम आपके सामने वीडियो रखेंगे कि आखिर पीड़ित परिवार क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है। सबसे पहले आप इस खबर पर गौर दीजिएगा। न्यूज़ 24 ने इस खबर को छापा है। लिखा है कि हरियाणा, पहले गो तस्करी के आरोप में पीटा, फिर जिंदा जला दिया। वारदात को अंजाम देने का आरोप बजरंग दल से जुड़े कार्यकर्ताओं पर लगा है और यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी तमाम हरियाणा के उस इलाके से खबरें इस तरह की आई हैं जहां पर गो तस्करी के नाम पर मॉब लिंचिंग हुई है और इसी तरह कभी बजरंग दल पर, कभी और दूसरे हिंदू संगठनों पर आरोप लगते रहे हैं। लेकिन आखिर क्या वजह है कि प्रशासन सतर्क नहीं है? इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही हैं? यह तस्वीर आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरह से गाड़ी को जला दिया गया और गाड़ी की पिछली सीट पर दो कंकाल मिले। उससे पहले ही पीड़ित परिवार जो है वो अपने इन दोनों बेटों को ढूंढने निकल चुके थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन ये नहीं मिले। उसके बाद पता चला कि इस तरह से हरियाणा एक गाड़ी जली हुई मिली है जिसकी पिछली सीट पर दो कंकाल भी हैं और दो ही लोगों को ये पीड़ित परिवार अपने लोगों को ढूंढ रहा था, जिसके शक पर वहां पहुंचा और गाड़ी की नंबर प्लेट से पता चला कि ये वही दोनों शख्स हैं जो घर से लापता हुए। उसके बाद जैसे जैसे भेद खुलते रहे तो ये सामने आया। यानी पीड़ित परिवार ने ये आरोप लगाए हैं कि पहले पुलिस ने भी, यानी पुलिस तक भी ये मामला पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने इन दोनों लोगों को अपने कब्जे में, हिरासत में लेने से इनकार कर दिया और वापस उन लोगों को दे दिया। जिसके बाद हरियाणा ले जाकर अलग सुनसान जगह में जाकर कार को आग के हवाले किया और उन्हीं में दोनों जो है उन्हें बंधक बनाया गया जिससे वो जलकर राख हो जाए। ये पूरा मामला है। अब पीड़ित परिवार का जो आरोप है वो भी हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ लोगों के ट्वीट जो आपके सामने रखना बेहद जरूरी है। आप सोचिए कि आखिर एक सवाल यहां पर यह है कि सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सूबे में सरकार चाहे भारतीय जनता पार्टी को हो, भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन आखिर इस तरह की घटनाएं क्यों बढ़ रही हैं? और वो जो मेवात, हरियाणा और राजस्थान, अलवर, ये जो इलाका है, यहां से मॉब लिंचिंग की घटनाएं इतनी ज्यादा क्यों आ रही हैं? क्या अशोक गहलोत ने कोई बाखूबी इस मामले को लेकर कोई कदम उठाया? तो जवाब मिलेगा अब तक तो नहीं, क्योंकि आता तो खबरों में आ ही जाता। और इस तरह की घटनाएं जो लगातार शिकार अगर कोई हो रहा है तो वो मुस्लिम हो रहा है। तो फिर क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार और क्या कांग्रेस सरकार, सभी सरकारों में खास करके माइनॉरिटीज में मुस्लिम की स्थिति दयनीय है। इस बात को सोचने की जरूरत है। अब हम आपके सामने इमरान प्रतापगढ़ी का एक ट्वीट रखते हैं। देखिए, लिख रहे हैं कि हरियाणा के भिवानी में, माफ कीजिएगा मैंने वहां पर भिंड करके बोला था, हरियाणा की भिवानी में दो युवकों जुनैद और नासिर को गो आतंकियों द्वारा जिंदा जला देने की घटना पर हरियाणा पुलिस की चुप्पी शर्मनाक है। राजस्थान निवासी इन दोनों युवकों के पीड़ित परिवार के संपर्क करके इंसाफ की लड़ाई में पूरी मदद करूंगा। यहां पर इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि इन दोनों युवकों के परिवार से मैं कांटेक्ट करूंगा और इन दोनों की लड़ाई में लड़ूंगा। क्या सरकारों को यह पता नहीं चल रहा होगा कि ये घटनाएं आखिर क्यों हो रही है? एक तस्वीर हम आपके सामने रखते हैं, जीता जागता सबूत। ये आप देखिए कि किस तरह से जिन पर आरोप है वो किस तरह अपने जो अवैध हथियार हैं वो लहरा रहे हैं। ये आप देखिए, जुनैद नासिर हत्याकांड का आरोपी मोनू मानेसर हुआ भूमिगत, लापता हो गया है। तलाश में जुटी पुलिस तलाश में जुटी है। क्या आपको लगता है कि ये पुलिस की नज़रों से ओझल हो जाएगा? पता पुलिस नहीं लगा पाएगी। और इस तस्वीर में आप देखिए किस तरह से ये अवैध हथियार जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और
इससे पहले भी जैसे हमने शुरुआत में बताया तमाम इस तरह के मामले आए हैं जहां पर इन संगठनों पर पहले ही आरोप लगे हैं। ये देखिए कहां से यहाँ पर प्रशासन के लोग पहुंचे हैं और इसी गाड़ी की बताया जा रहा है कि पिछली सीट पर इन दोनों युवकों को, ये तस्वीर आप देखिए, दोनों युवकों को बंधक बनाया गया और उसके बाद गाड़ी में आग लगा दी गई। वसीम अकरम त्यागी लिख रहे हैं कि हरियाणा में जिंदा जलाकर मार दिए गए नासिर जुनैद को गो आतंकी गैंग के लोग गो तस्कर बताकर जस्टिफाई कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में इस देश में ऐसे नर पिशाचों की संख्या में अधिक इजाफा हुआ है। जब कोई समाज पतन की ओर बढ़ता है तो सबसे पहले उसकी नैतिकता का पतन होता है। देश में समाज कौन सा है, ये बात वसीम अकरम त्यागी कह रहे हैं। शदाब चौहान ने लिखा है कि राजस्थान में हमारे भाई जुनैद और नासिर की मॉब लिंचिंग हुई और उस प्रदेश में बीजेपी की नहीं बल्कि कांग्रेस की सरकार है। उम्मीद करते हैं कि उन आतंकियों को तत्काल गिरफ्तार करके फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई जाएगी और परिवार को सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। ये शदाब चौहान मांग कर रहे हैं कि पहले कार्रवाई होनी चाहिए और उसके बाद उस पीड़ित परिवार को मुआवजा भी मिलना चाहिए। सवाल यह है कि क्या जो ये घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को लेकर सरकार कितनी सतर्क है, इन घटनाओं को लेकर सरकार क्या कार्रवाई कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, ये बड़ा सवाल है। अब हम आपके सामने वो वीडियो रखते हैं जिसमें पीड़ित परिवार के लोग जो है किस तरह से आरोप प्रशासन के ऊपर और उन लोगों के ऊपर जो हिंदू संगठन है लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुनिए ये वीडियो। मेरे दो भाई थे, एक का नाम नासिर है जी, दूसरे का नाम जुनैद है। दोनों अपनी ससुराल गए थे जी। हमारा दूसरा भाई भी आया है, भोरूबास सीकरी। तो रात में ये वहीं रुक गए थे। सुबह टाइम से आ रहे थे घर की तरफ, तो रास्ते में इनको बजरंग दल वाले और सीआईए पुलिस फिरोजपुर झीरका ने रोका है। इनके नाम पूछे, नाम पूछने के बाद इनको खींचने की कोशिश करिए। तो उन लोगों ने जैसे ही देखा कि ये लोग हमको खींच रहे हैं बजरंग दल वाले, क्योंकि बजरंग दल वालों की वजह से दहशत फैली हुई है। उन्होंने सोचा कि ये हमको मारेंगे। पहले भी एक बारिश की घटना हो चुकी है जी। तो उन लोगों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की बेचारों ने, जान बचाने के लिए। तो फिरोजपुर सीआईए के थाने ने खुद ने आगे से टक्कर मारी है। पुलिस वालों ने बराबर शरीक है इस मर्डर करने में और बजरंग दल वालों ने पीछे से टक्कर मारी है। ग्रामीण इस चीज के सबूत दे रहे हैं, शाहिद हैं, गवाह हैं वो लोग। फिर का जोतरी के रास्ते में इन लोगों को पकड़ के सीआई की गाड़ी में डाल दिया गया है। फिर सीआईए वाले लेकर इनको बजरंग दल वाले फिरोजपुर पहुंचे झीरका। फिरोजपुर झीरका पहुंचने के बाद में इन लोगों ने क्या काम करा है कि थाने वालों को देने की कोशिश की है। थाने वालों ने कहा कि इनको हमारे पास मत दीजिए, आप ले जाइए इनको, क्योंकि उनको भी पता है कि यार ये तो बिल्कुल ऐसे कर दिए, बचे ना बचे। उसके बाद में ये लोग उनको लेकर चले गए हैं कहाँ, भिवानी हरियाणा। मोनू मानेसर बजरंग दल वाला है जो, और रिंकू सैनी है फिरोजपुर झीरका, और 4, 5, 7, 8 लड़के और इनके साथ में। तो इनकी टीम ने इस आदमी को, जो दो भाई हैं हमारे जुनैद और नासिर, दोनों को लेके वहां जिंदा जलाया है लोहारू में। तो वीडियो में आपने सुना किस तरह से वो कह रहे हैं कि प्रशासन के पास भी ये मामला पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने हालत उनकी ऐसी थी दोनों बच्चों की कि लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि बुरी तरह से उनको पीटा गया था। सवाल यह है कि गो तस्करी को लेकर जिन आरोपों में इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, मुस्लिम समाज के लोगों को पीटा जा रहा है, क्या इसके खिलाफ कोई सख्त कदम उठाया गया है? अगर इस तरह के मामले आ रहे हैं, कोई अवैध तरीके से गो तस्करी कर रहा है और इस तरह के मामले अगर उस इलाके में बढ़ रहे हैं, तो क्या फिर कानून को हाथ में लिया जाएगा? प्रशासन वहां पर किस तरह, उसका रवैया क्या है? मुस्तैद क्यों नहीं है? क्या कोई भी लोग किसी भी तरह मॉब लिंचिंग करने पर उतारू हो जाएंगे? ये सारा जो खेल है वो सीधा सीधा उन सूबों की सरकारों पर जाता है कि आखिर वो हाथ पर हाथ धरे क्या इस बात का इंतजार कर रही हैं कि इस तरह की घटना घटित हो, या फिर उन पर भी किसी तरह का कोई दबाव है? आखिर दबाव है तो किस तरह का है, और कैसे जो आरोप है उसमें मिली भगत प्रशासन और इन आरोपियों की सामने आ रही है? ये एक गंभीर सवाल है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर तमाम लोगों ने लिखा है, बोला है, आवाज उठाई है और मांग की है कि कार्रवाई होनी चाहिए। आपको क्या कुछ कहना है? इस तरह की घटनाओं के पीछे किस तरह की मानसिकता काम कर रही है? क्या इनको किसी तरह का जो है साथ इस तरह के आरोपियों को मिला हुआ है, इन संगठनों को मिला हुआ है? इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.